कहानी की शुरुआत में हम सिंघवू को देखते हैं, जो एक कंपनी में मैनेजर है। सिंघवू अपने काम में इतना बिजी रहता है कि इसी वजह से उसका डिवोर्स भी हो चुका है। सिंघवू की एक बेटी भी है जो उसके पास ही रहती है। आज सिंघवू की बेटी सुवान का बर्थडे है, इसलिए वो अपनी मॉम से मिलने की जिद करती है। अब बेटी की बात ना टालते हुए सिंघवू सुवान की बात मान जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और हम इन दोनों को ट्रेन स्टेशन पर देखते हैं, जहाँ ये दोनों बुसान जाने वाली ट्रेन पर बैठ जाते हैं। इस ट्रेन में बेसबॉल की पूरी टीम भी थी, जिसमें सेयोंग नाम का लड़का है, जिसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड चिंग है, जो पूरी टीम की लीडर थी। इसके बाद हम एक होमलेस आदमी को भी देखते हैं, जिससे जब टिकट के बारे में पूछा जाता है तो वो हंसते हुए जवाब देता है कि सब मरने वाले हैं। इसके बाद ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है। तभी एक लड़की भागती हुई ट्रेन में आ जाती है, जिसकी टांग पर बहुत गहरी चोट लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे बुरी तरह काटा है। इधर सुवान नोट करती है कि स्टेशन पर लोग इधर उधर भाग रहे हैं। कुछ लोग दूसरों को काट कर खा रहे थे। स्टेशन पर हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जिसकी टांग अब पूरी तरह नीली हो चुकी थी और देखते ही देखते वो नीचे गिर जाती है। ट्रेन अटेंडेंट भागती हुई उसकी मदद को आती है, लेकिन लड़की की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इसीलिए अटेंडेंट मेडिकल इमरजेंसी को कॉल करने लगती है, लेकिन पीछे से वो लड़की दोबारा से जिंदा होकर खड़ी हो जाती है। इधर सोवान अपने डैड को बिना बताए ही वॉशरूम चली जाती है। जब सिंघवू को पता चलता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है, इसीलिए वो अपनी बेटी को देखने चला जाता है। तो इधर वो लड़की अचानक से अटेंडेंट पर हमला कर देती है। वो उसके ऊपर चढ़कर उसे काट रही थी और दोनों ही नीचे गिर जाती हैं। इन्फेक्टेड लड़की अटेंडेंट की गर्दन को चीर फाड़ देती है, जिससे अब वो भी इन्फेक्ट हो चुकी थी। ये दोनों लड़कियां अब खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुकी थीं और देखते ही देखते वहां मौजूद बेसबॉल टीम पर हमला कर देती है। जो भी इनके सामने आ रहा था, ये दोनों उनको काट रही थी और वो भी ज़ॉम्बी बनता जा रहा था। सिंघवू, जो अपनी बेटी को देखने आया था, ट्रेन में होती हंगामी स्थिति को वो महसूस करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। लोग क्यों इधर उधर भाग रहे हैं। जैसे ही सिंघवू एक ज़ॉम्बी को देखता है जो एक आदमी पर हमला कर रही थी, तब उसे समझ आता है कि ये सब लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। इसीलिए सिंघवू अपनी बेटी को उठाकर जल्दी से पीछे वाले केबिन की तरफ भागता है। इधर हम सेंगवा नाम के आदमी को देखते हैं, जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को वॉशरूम लेकर आया हुआ था। जब उसे भी लोग भागते हुए नजर आते हैं तो वो अपनी वाइफ को जल्दी वॉशरूम से निकलने को कहता है। जैसे ही उसकी वाइफ बाहर आई तो सेंगवा ने एक ज़ॉम्बी को देखा, जो एक लेडी के ऊपर चढ़कर उसे काट रहा था। सेंगवा उसकी मदद करने को जाता है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो जाता है कि ये तो काफी सारे ज़ॉम्बी हैं और हैं भी बहुत ताकतवर। इसीलिए वो अपनी वाइफ को पिछले केबिन में जाने को कहता है और खुद भी ज़ॉम्बीज से बचता हुआ वहां आ जाता है। वो जल्दी से केबिन का दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन ज़ॉम्बी इतने ज्यादा थे कि वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी केबिन में सिंघवू और उसकी बेटी सुवान भी थे। यहीं से एक आदमी कहता है कि इस दरवाजे को किसी चीज से ढक दो, क्योंकि अगर हम ज़ॉम्बीज को नजर नहीं आएंगे तो वो दरवाजा भी नहीं तोड़ेंगे। इसीलिए ये लोग न्यूज़पेपर से दरवाजे के शीशे को बंद कर देते हैं। तभी इन्हें ट्रेन के टीवी से पता चलता है कि पूरे शहर में एक अजीब किस्म का वायरस फैल चुका है, जिससे इन्फेक्ट होकर लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। ज़ॉम्बीज इतने खतरनाक हैं कि जब भी किसी इंसान को देख लेते हैं, बस उसे इन्फेक्ट करने के लिए उसकी तरफ भागते हैं और लोगों को चीर फाड़ कर मार देते हैं। ये ज़ॉम्बी वायरस बहुत जल्दी एक से दूसरे में फैल रहा है। इतने में ट्रेन एक दूसरे स्टेशन पर जाकर थोड़ा सा स्लो होती है। तभी बहुत सारे लोग विंडो से मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उन लोगों के पीछे ज़ॉम्बीज लगे हुए थे और वो भी लोगों को पकड़ पकड़ कर मार रहे थे। अब तो सोशल मीडिया पर भी ये न्यूज बहुत फैल रही थी कि कैसे ज़ॉम्बी वायरस फैल रहा है, लेकिन अभी तक इस वायरस का कोई एंटी वायरस नहीं निकल सका। न्यूज में ये भी बताया जा रहा था कि ये वायरस ज्यादा ना फैले, इसीलिए गवर्नमेंट ने पूरे शहर सील कर दिए हैं। ना कोई दूसरे शहर जा सकता है और ना ही वहां से आ सकता है। इमरजेंसी अलर्ट में लोगों को अपने अपने घरों में रहने का कहा जाता है। कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले और अपने दरवाजों और विंडोज को अच्छे से बंद कर लें। इसके बाद ट्रेन में दोबारा से एक अलर्ट दिया जाता है, जिसमें बताया जा रहा था कि ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी। वहां आर्मी लोगों को रेस्क्यू करने में लगी हुई है। सिंघवू ट्रेन अटेंडेंट को कॉल पर बात करते हुए सुनता है कि जिस शहर में ट्रेन रुकने वाली है वो शहर सेफ सिटीज की लिस्ट में नहीं है, यानी जहां ट्रेन रुकने वाली है वहां पहले से ज़ॉम्बीज होंगे। इसीलिए सिंघवू सुवान को वहीं छोड़कर अकेला साइड में जाता है और अपने एक एम्प्लॉय को कॉल करता है जो उसी सिटी में रहता था। सिंघवू उससे कहता है कि मेरे साथ मेरी बेटी है, क्या तुम मेरी हेल्प करने के लिए स्टेशन आ सकते हो? जिस पर वो आदमी जवाब देता है कि हमें तो क्वारंटीन कर दिया गया है, लेकिन अगर आप स्टेशन पर उतरकर मैं सीढ़ियों की बजाय स्टेशन के दूसरे दरवाजे की तरफ आ जाएं, जो सिटी की तरफ निकलता है, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इन दोनों की ये सारी बातें वो होमलेस आदमी भी सुन लेता है। अब थोड़ी ही देर बाद ट्रेन स्टेशन तक पहुंच जाती है, जहां आर्मी ऑफिसर्स पहले से ही इनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये लोग बाहर आकर देखते हैं कि यहाँ तो कोई भी नहीं।
ट्रेन ड्राइवर बाहर आकर देखने लगते हैं, लेकिन तभी अटेंडेंट वहां आकर ड्राइवर को कहता है कि हम गलत स्टेशन पर उतर चुके हैं। ये शहर भी ज़ॉम्बीज़ की वजह से सील कर दिया गया है। अब तो सिर्फ बुसान शहर का स्टेशन ही खुला है, इसलिए हमें सीधा वहीं जाना चाहिए। अटेंडेंट ड्राइवर को मशवरा देता है कि हम ज़ॉम्बीज़ से भरे हुए केबिन को उतार देते हैं और ट्रेन के दूसरे सभी केबिन्स के साथ बुसान शहर चले जाते हैं। लेकिन मसला ये था कि अब तक सभी पैसेंजर्स ट्रेन से उतरकर स्टेशन की तरफ चले गए थे, लेकिन सिंगवू अपनी बेटी के साथ दूसरे गेट की तरफ निकल गया था। सिंगवू के पीछे वो होमलेस आदमी भी था जिसने उसकी कॉल सुनी थी। ये तीनों वहां जा रहे थे, लेकिन तभी सुवान अपने डैड से पूछती है कि बाकी सभी तो दूसरी साइड जा रहे हैं, लेकिन हम क्यों इस साइड पर आए हैं। तब सिंगवू बताता है कि यहाँ हमारी मदद करने के लिए कोई आने वाला है, इसीलिए सुवान बाकी सभी को भी अपने साथ चलने के लिए आवाज लगाने लगती है, लेकिन सिंगवू उसे ऐसा करने से मना करता है, जो सुनकर सुवान को काफी बुरा लगता है। अब इतने में ही उस साइड से एक आदमी इनकी तरफ आने लगता है, तो होमलेस आदमी को लगता है कि शायद ये वही आदमी है जो सिंगवू की मदद करने आया है, इसलिए वो उसकी तरफ भागता है। सिंगवू भी उसके पीछे जाता है और साथ ही अपने एम्प्लॉय को कॉल करता है ये पूछने के लिए कि क्या ये वही है, लेकिन आदमी बताता है कि वो तो अभी तक वहां आया ही नहीं। तभी उस आदमी पर एक ज़ॉम्बी हमला करता है और देखते ही देखते वो आदमी भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। इधर जो लोग स्टेशन की तरफ गए थे, आर्मी ऑफिसर उन पर हमला करने के लिए उनकी तरफ भागते हैं, क्योंकि अब सभी ऑफिसर्स भी ज़ॉम्बीज बन चुके थे। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपर की तरफ भागते हैं। इधर सिंगवू लोगों की तरफ भी अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने लगे थे। सिंगवू अपनी बेटी को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी सुवान पर हमला करने के लिए उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन उसी वक्त वहां सेंगवान आकर ज़ॉम्बी को मारकर सुवान से दूर करता है और सुवान की जान बचा लेता है। इसके बाद ये लोग स्टेशन में शीशे के बने हुए दरवाजे से दूसरी साइड चले जाते हैं। सिंगवू और होमलेस आदमी भी वहां जा रहे थे, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी सिंगवू पर हमला कर देता है। तब वो होमलेस आदमी अपनी जैकेट ज़ॉम्बी पर डालकर सिंगवू की जान बचाता है और भागता हुआ वो सिंगवान की तरफ जाता है, जिसे देखकर सिंगवान दरवाजा खोलता है और उसे अंदर ले आता है, तब तक जब तक सिंगवू वहां नहीं आ जाता। अब तो वहां ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी थी। हर तरफ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज थे। कुछ ज़ॉम्बीज तो इंसानों को मारने के लिए बिल्डिंग्स के ऊपर से छलांग लगा देते हैं। इधर ये लोग ट्रेन में बैठने वाले थे कि ऊपर से आए हुए ज़ॉम्बीज इनकी तरफ जंप कर देते हैं, लेकिन अच्छी बात ये थी कि ऊपर से गिरने की वजह से ज़ॉम्बीज की हड्डियां टूट चुकी थी, इसलिए वो इन पर हमला नहीं कर पाए। इधर अब कुछ लोग ट्रेन के अंदर आ चुके थे। ट्रेन अटेंडेंट ड्राइवर से कहता है कि दूसरे ड्राइवर को ऑर्डर दो कि वो ट्रेन चलाकर हमें यहाँ से ले जाए, लेकिन बेसबॉल टीम की लीडर इनको रोकती है और कहती है मेरे दोस्त अभी तक ट्रेन में नहीं आए, इसलिए हम उनको छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते। इधर हम सिंगवू और बाकी सभी को देखते हैं जो शीशे के दरवाजे को पकड़कर रखे हुए हैं ताकि ज़ॉम्बीज दरवाजा न तोड़ सकें, लेकिन ज़ॉम्बीज इतने ज्यादा थे कि वो दरवाजा तोड़ने ही वाले थे, इसलिए ये लोग वहां से भाग जाते हैं। अब भागते हुए ये लोग ट्रेन की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तब तक ट्रेन चल चुकी थी और इनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी भागते हुए आ रहे थे, इसीलिए सिंगवू, सिंगवान और बेसबॉल टीम का एक लड़का सोंग अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन के एक खाली केबिन में चढ़ जाते हैं। इसके बाद स्योंग अपनी गर्लफ्रेंड चिंग को कॉल करता है। वो कहता है कि हमारी टीम के सभी लोग मारे जा चुके हैं और उनमें से सिर्फ मैं ही बच पाया हूँ। मेरे साथ सिंगवू और सिंगवान हैं और हम आप लोगों के केबिन में ही आ रहे हैं। इसके बाद सिंगवान अपनी वाइफ को कॉल करता है। कॉल सुवान उठाती है और बताती है कि जिस केबिन में हम हैं वहाँ भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, इसलिए उनसे बचने के लिए हम दोनों वॉशरूम में हैं। इसके बाद ये लोग वहाँ जाने के लिए पूरी तैयारी करते हैं और ज़ॉम्बीज से लड़ते लड़ते एक केबिन को पार कर लेते हैं। अगले केबिन में जाते ही इन्हें पता चलता है कि यहाँ तो बेसबॉल की टीम है जो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी है। ये लोग उनसे भी लड़ते हैं, लेकिन तभी ट्रेन एक टनल में दाखिल हो जाती है। टनल में होने की वजह से ट्रेन में अंधेरा हो जाता है। ये लोग नोट करते हैं कि अंधेरे की वजह से ज़ॉम्बीज मूव नहीं कर रहे, मतलब उन्हें नजर नहीं आ रहा, इसलिए ये लोग ज़ॉम्बीज से बचते हुए ये केबिन भी पार कर लेते हैं। इसी तरह ये लोग एक और केबिन भी अंधेरे में बिना ज़ॉम्बीज से लड़े ही पार कर लेते हैं और अब ये लोग आखिरकार वहां पहुंच जाते हैं। सिंगवू अपनी बेटी और सिंगवान अपनी वाइफ से मिलकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी टनल खत्म हो जाती है और इनके केबिन में जो ज़ॉम्बीज थे अब उन्हें देख लेते हैं, इसलिए अब ज़ॉम्बीज से बचने के लिए ये लोग भी वॉशरूम में चले जाते हैं। ये लोग अब प्लान बनाते हैं कि अगली टनल आने में अभी 2 मिनट बाकी हैं। जैसे ही टनल आएगी तो ये लोग अंधेरे का फायदा उठाकर बाकी सभी के पास चले जाएंगे। संग चिंग को कॉल करके कहता है कि हम आप लोगों के केबिन में आ रहे हैं
इसलिए केबिन का दरवाजा खोलकर रखना। इधर चिंग सुनकर बहुत खुश होती है और सभी को कहती है कि मेरे दोस्त आने वाले हैं, इसलिए हमें केबिन का दरवाजा खोलना होगा। लेकिन अटेंडेंट दरवाजा खोलने से मना कर देता है और कहता है कि हमें नहीं पता कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं, इसलिए हम गेट नहीं खोलेंगे। बाकी सभी लोग भी अटेंडेंट की बात से सहमत होते हैं और दरवाजा खोलने से मना कर देते हैं। अब जैसे ही टनल आती है तो ये लोग वॉशरूम से निकलकर दूसरे केबिन में आ जाते हैं। ये लोग अब बाकी सभी वाले केबिन में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। अब तक टनल भी खत्म हो जाती है। इधर सिंगवू और सिंगवान ज़ॉम्बीज़ को रोक रहे थे और बाकी सभी उनका दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलते। इसलिए अब ये लोग दरवाजा तोड़कर उस केबिन में चले जाते हैं। लेकिन सिंगवान बाकी सभी की जान बचाने के लिए ज़ॉम्बीज़ वाले केबिन के दरवाजे को बंद किए रखता है और सिंगवू से कहता है कि मेरी वाइफ का ख्याल रखना, और तभी ज़ॉम्बीज़ उस पर भी हमला करके उसे मार देते हैं। इधर केबिन के अंदर आकर सिंगवू अटेंडेंट को पकड़ लेता है और उस पर काफी गुस्सा करता है, लेकिन उल्टा अटेंडेंट बाकी लोगों को इनके खिलाफ बोलता है। वो कहता है कि ये लोग ज़ॉम्बीज़ के बीच से आए हैं, क्या पता इनमें से कौन इन्फेक्टेड है, इसलिए इन्हें किसी और केबिन में चले जाना चाहिए। इसलिए अब बाकी सभी भी अटेंडेंट की बात से सहमत हो जाते हैं और अब गुस्से में आकर सिंगवू अपनी बेटी चिंग, सिंगवान की वाइफ और होमलेस आदमी के साथ किसी दूसरे केबिन में चला जाता है। इधर इनकी तरफ ज़ॉम्बीज़ इतने ज्यादा हो चुके थे कि वो उनका दरवाजा खोल लेते हैं और बाकी सभी को काट काट कर इन्फेक्ट कर देते हैं। अब इस केबिन में मौजूद सभी लोगों को ज़ॉम्बीज़ बना देते हैं। अब ट्रेन थोड़ा ही आगे जाने पर रुक जाती है क्योंकि आगे 2 ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ था। अगर इनको इससे आगे जाना था तो अब इन्हें किसी दूसरी ट्रेन पर चढ़ना था। इधर हम अटेंडेंट और ड्राइवर को देखते हैं जो वॉशरूम में छुपे हुए थे। अटेंडेंट अपनी जान बचाने के लिए ड्राइवर को ज़ॉम्बीज़ के बीच धक्का दे देता है और खुद वहां से भाग जाता है। इधर हम चिंग और संग को देखते हैं जो ट्रेन चेंज करने के लिए दूसरी ट्रेनों के अंदर से होते हुए जा रहे थे, लेकिन तभी वहां अटेंडेंट आ जाता है और चिंग को ज़ॉम्बीज़ के बीच फेंककर वहां से भाग जाता है। चिंग भी ज़ॉम्बीज़ से इन्फेक्ट होकर ज़ॉम्बी बन जाती है। संग चिंग से बहुत प्यार करता था और वो चिंग को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए चिंग स्योंग को भी काट लेती है और अब ये दोनों भी ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। इधर एक आग लगी हुई ट्रेन आती है और वो दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है, जिससे इनका काफी बुरा एक्सीडेंट होता है। और इसी एक्सीडेंट के दौरान सिंगवू, सुवान और सिंगवान की वाइफ एक ज़ॉम्बीज़ से भरे हुए केबिन वाली ट्रेन के नीचे फंस जाते हैं। वो होमलेस आदमी इनकी मदद करता है और ज़ॉम्बीज़ को रोके रखता है। इसी दौरान सिंगवू नीचे से अपनी बेटी और सिंगवान की वाइफ को निकालने की कोशिश करता है। काफी मुश्किल के बाद ये तीनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन वो होमलेस आदमी इनकी मदद करते करते ज़ॉम्बीज़ का शिकार बन जाता है। इसके बाद ये तीनों एक चलती हुई ट्रेन के पीछे भागते हैं, लेकिन इनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ लगे हुए थे। ये लोग हिम्मत नहीं हारते और किसी तरह ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो ही जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ अब भी इनका पीछा करते हुए ट्रेन के पीछे लटक जाते हैं। एक के पीछे एक ज़ॉम्बीज़ आते ही जा रहे थे, लेकिन सिंगवू किसी तरह ज़ॉम्बीज़ से ट्रेन को छुड़वा लेता है। इसके बाद सिंगवू जब कैप्टन के रूम में जाता है तो वहां अटेंडेंट था जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था और अचानक वो सिंगवू पर हमला कर देता है। सिंगवू अपने साथ साथ अपनी बेटी और सिंगवान की वाइफ को भी बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी बीच अटेंडेंट सिंगवू का हाथ काट लेता है। सिंगवू खुद को एक चेन से बांधकर अटेंडेंट के साथ ट्रेन से छलांग लगा देता है। अटेंडेंट नीचे गिर जाता है, लेकिन सिंगवू चेन से बंधा होने की वजह से बच जाता है। सिंगवू को पता था कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसलिए वो जल्दी से सिंगवान की वाइफ को ट्रेन के बारे में सब कुछ बताता है और अपनी बेटी से कहता है कि इस आंटी के साथ ही रहना और बुसान उतरकर अपनी मॉम के पास चली जाना। इसके बाद वो ड्राइवर रूम से बाहर आकर बहुत रोता है और अपनी बेटी के साथ बिताए हर लम्हे को याद करता है। फिर हंसते हंसते ट्रेन से कूद जाता है। इसके बाद ट्रेन बुसान स्टेशन से पहले ही रुक जाती है। ये दोनों ट्रेन से उतरकर टनल की तरफ जाने लगती है। सामने बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स थे जो समझ नहीं पा रहे थे कि ये नॉर्मल इंसान है या ज़ॉम्बीज़। पहले तो वो इन्हें मारने वाले थे, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि ये दोनों नॉर्मल इंसान हैं, इसलिए आर्मी वाले इनको रेस्क्यू कर लेते हैं। और इसी के साथ ये इमोशनल ज़ॉम्बी हॉरर मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी और आप अगली मूवी कौन सी देखना चाहते हो, कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आप लोग और भी ज़ॉम्बी मूवीज देखना पसंद करते हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।